5वीं प्रयास में मैंने इसको निकाला। 2017 नवंबर को नेट में एक बैठी थी और उसी में मैंने नेट क्वालिफाई किया। तन मन धन से यदि किसी चीज में लग जाए तो वो निश्चित सफलता के योग्य हो सकते हैं। तो ये अपना मेहनत किए हैं, मेहनत के बल पर अपना यहाँ तक पहुँचे हैं। ये लेक्चररशिप में गए हैं, इनको प्रोफेसर बनना है। डॉक्टर ज्योति ने एक प्रोफेसर बन करके हमारे समाज का नाम रोशन किया है। आज के सम्मान समारोह में अपना विचार है कि हमारे समाज के आदमी आगे आवे और शिक्षा के साथ साथ अपने अंदर में छिपे हुए ज्ञान को विकसित करें। नमस्कार, मैं सुमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार। जी हाँ, अभी मैं बेगूसराय बाघा मिलन चौक पे मौजूद हूँ और हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के कुछ सदस्य और हमारे साथ बेगूसराय के नाम को ऊंचा करने वाली, बेगूसराय के नाम को गौरव करने वाली डॉक्टर ज्योति हैं, जिनका लेक्चररशिप में अभी बहाली हुआ है। मुजफ्फरपुर में कुछ ही दिन बाद ये पोस्टेड होने वाली है। मैम, सबसे पहले केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत है। जी थैंक यू। सबसे पहले मैं केवी स्टूडियो के सदस्यों एवं डॉक्टर रोशन कुमार जी हैं, उनको तहे दिल से अभिनंदन करती हूं और यहाँ पर उपस्थित जितने भी महानुभाव हैं उन सबका भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूं कि अपनी कीमती समय दे करके मुझे इस योग्य समझा कि उन्होंने यहाँ तक आकर मेरा स्वागत किया है और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको। अच्छा, लगातार कितने वर्ष से प्रयास चल रहा था, प्रयास जारी थी इस चीज़ के लिए, ये बताइए। मैं तो 2011 में एमए की और उसके बाद उसी साल मैंने पीआईटी निकाला और पीआईटी निकालने के बाद पीएचडी के लिए मैं उसमें एडमिट हुई और उसी दरमियान मैं अपनी शिक्षा को जारी रखा। मैं उसी टाइम में एक विद्यालय में पढ़ाती थी, छोटी सी स्कूल में थी वो, और स्कूल पढ़ाने के बाद मैं जब एमए कर ली, जब पीएचडी मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया तो मैं सोची नेट भी दे देती हूँ, क्योंकि सिर्फ पीएचडी पर होता है या नहीं भी होता है इसमें। तो मैं लगातार 5वीं प्रयास में मैंने इसको निकाला और 2017 नवंबर को मैंने नेट में एक बैठी थी और उसी में मैंने नेट क्वालिफाई किया। तो देख सकते हैं लगातार प्रयास से जो है सफलता मिल सकती है, सफलता मिलती है। 5 प्रयास से डॉक्टर ज्योति ने नेट के एग्ज़ाम को निकाला। आज कितनी खुशी हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के द्वारा बैनर तले जो ये सम्मान मिल रहा है, कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है कि इन लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं यही सूचना देना चाहती हूँ और लोगों से भी कि लगातार अगर प्रयास करते रहें और तहे दिल से, तन मन धन से यदि किसी चीज़ में लग जाएं तो वो निश्चित सफलता के योग्य हो सकते हैं। ये मैं कहती हूँ, सफलता मिल सकती है, इसमें मैं पूरी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ किस्मत साथ जरूर देगा यदि हमारा तजुर्बा और मेहनत अगर ईमानदारी पूर्वक किया गया है तब। इतने बड़े सफलता में श्रेय किसको देना चाहेंगे, ये बताइए। श्रेय मैं देती हूँ हस्बैंड को भी, क्योंकि इन्होंने भी मेरी मदद की है। इनके साथ साथ जो है हमारे ससुर जी हुए, सासू माँ हुए, क्योंकि अकेले सफलता किसी को भी कुछ न कुछ सहयोग सभी लोगों ने किया है। और समाज को भी मैं कहती हूँ, क्योंकि समाज में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों विचार आते हैं। लोग कहते नहीं भूलते कि लोग बैग ढोकर जा रही हैं, बैग ढोकर आ रही हैं। 2011 से मैं यहाँ ससुराल में पढ़ी और 2006-09 में मैं बीए की और इससे पहले तो मैं अपने मायके से इंटर ही करके आई थी, तो पढ़ाने का श्रेय तो इन्हीं को है। हमारे साथ उनके हस्बैंड हैं, कितनी खुशी हो रही है आज लेक्चररशिप में पत्नी का हुआ है? बहुत खुशी हो रही है और श्रेय तो आप ही को मिला सारा। क्या कहना चाहेंगे पत्नी के बारे में? इनका मेहनत जो कहा बच्चन साहब का है, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। तो ये अपना मेहनत किए हैं, मेहनत के बल पर अपना यहाँ तक पहुँचे हैं। तो देख सकते हैं ऐसे ही प्यार बना रहे और हमारा समाज जो है आगे बढ़ता रहे शिक्षा के क्षेत्र में। और अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने अच्छे सम्मान करने के जो कार्यक्रम है, शिक्षा को बढ़ावा दी जाती है हमारे बेगूसराय में, खास करके लड़कियों को थोड़ा अब जो है समाज हमारा विकास कर रहा है और लड़कियां भी आगे बढ़ चढ़ के आ रही हैं। तो ये सम्मानित करने का कार्यक्रम चलता रहना चाहिए। सर, माया सर, साहू सर कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं आप लोगों के समक्ष अपने पुत्र वधू को ये मनोबल बढ़ाना चाहता हूँ। साथ ही सुंदर भविष्य के लिए रूपरेखा भी मैं खींच देना चाहता हूँ। आज इतने प्रयास के बाद इन्होंने जो कुछ भी सफलता अभी किया है, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। साथ ही
मैं आगे के लिए अभी ये लेक्चररशिप में गए हैं, इनको प्रोफेसर बनना है। आज मैं टास्क दे देता हूँ, क्योंकि पढ़ने की सीमा कभी ख़त्म होता नहीं है। इस उम्र 85 वर्ष के उम्र में भी सीखता हूँ, पढ़ता हूँ। इस आधार पर मैं बहू को ये दिशा निर्देश देता हूँ। लेक्चरर के बाद प्रोफेसर, प्रोफेसर के बाद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के बाद ये यूनिवर्सिटी का जहाँ सो भाई से ये चेयरमैन बने, इसकी मैं भविष्य की कामना करता हूं। और ये इसमें प्रयत्नशील रहें, अध्ययनशील रहें और घरेलू काम में समय कम से कम दे करके अध्ययनशील रहें, क्योंकि इनका बेस मजबूत हुआ। इनके सुंदर भविष्य की हम शुभकामना करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। इनको मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ और इस बात के लिए मैं इनको कहती हूँ कि कोशिश करूँगी किसी तरह अगर मेहनत किया जाए तो हो सकता है कि मैं बन जाऊँ एक दिन। जरूर बनिएगा, जरूर बनिएगा, हमारे यहाँ शुभकामना है। खिलाइए खिलाइए मिठाई खिलाइए। तो एक बार जोरदार ताली होना चाहिए जो डॉक्टर ज्योति के प्रयास के लिए, और हमारा समाज ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, वैश्य समाज भी खूब नाम करता रहे और ऐसे ही सम्मानित करने का कार्यक्रम हमेशा चलता रहे, ताकि हमें भी आने का मौका मिले और कुछ शब्द जो है समाज के बीच रखने का मौका मिले। सर, सबसे पहले केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत। बहुत बहुत आपका भी स्वागत और धन्यवाद कि आपने अभी जो आप सम्मानित करने का हमारा कार्यक्रम है, और उसी कार्यक्रम के तहत आप अपने स्टूडियो की पूरी टीम आप आए हैं, तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपको बताना चाहेंगे कि लगातार हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की टीम, बीपीएससी का रिजल्ट हो या बिहार में जो भी संबंधित जो अच्छे पद की रिजल्ट होते हैं, उस पद के लिए जो भी ज़िले में वैसे मेधावी छात्र हमारे जो आगे बढ़ के हमारे वैश्य समाज के आते हैं, वैसे लोग को हम प्रोत्साहित करने का लगातार हम लोग काम सिलसिला ये चलते रहता है। आपने देखा होगा कि इससे बीच में जो न्यायिक सेवा में भी जो बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ आई थी आगे, वैसे लोगों को भी हम लोग ने सम्मानित करने का कार्यक्रम किया। और आज देखिए कि लेक्चरशिप की जो रिजल्ट आई है, तो हमारे नगर निगम क्षेत्र के ही डॉक्टर ज्योति ने मुकाम हासिल किया है। लेक्चरशिप में उनका हुआ है, मुजफ्फरपुर में किसी कॉलेज में उनका फिर पोस्टिंग होनी है। तो आज हम लोग को पूरी टीम, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की टीम अभी बाघा स्थित मिलन चौक पर हम लोग आए हैं। और डॉक्टर ज्योति जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनके पति भी पवन कुमार जी यहाँ पर हैं, उनके जो ससुर हैं अभी हम लोग के राम साव जी, वो भी यहाँ पर हैं। और तमाम हमारे अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की हमारे पूर्व मेयर आलोक कुमार अग्रवाल साहब हैं, हमारे जो संरक्षक हैं रामचंद्र साव जी हैं, या तमाम जो लोग हैं, डॉक्टर प्रभात बर्नवाल जी हैं, या और भी जो भी लोग हैं हमारे वैश्य समाज से रिलेटेड जो भी लोग हैं, वो तमाम लोग आए हुए हैं। उद्देश्य कहीं न कहीं हम लोग का ये है कि हम अपने समाज को एक विकसित समाज की जो परिकल्पना है, और बेगूसराय जिला में शिक्षा का क्षेत्र में हमारा जो समाज है वो आगे बढ़े और विकसित समाज की परिकल्पना में शिक्षा का एक अलग जो है वो बेहतर परिणाम के दिशा प्रतीत करता है। उसी प्रतीत में हम लोग आज बाघा मिलन चौक पर आए हैं और हमारी तमाम टीम, हमारे दोनों संरक्षक और पूरी टीम आई है कि आज मैं उनको सम्मान करूंगा। और हम साथ ही साथ बेगूसराय ज़िले में और भी, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वैश्य समाज के हैं तो वैश्य समाज के लोगों के लिए ही काम करते हैं। हम पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ऐसे समाज की भी परिकल्पना करते हैं जो निचले पायदान पर है, उसको भी शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम चाहते हैं कि आगे बढ़ें, ताकि अम्बेडकर की जो सपना है विकसित समाज की परिकल्पना और समतामूलक समाज की परिकल्पना, तो हम लोग चाहते हैं सारा समाज समतामूलक समाज के निर्माण की दिशा में, समतामूलक समाज के रूप में हम शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ एक समान भागीदारी के रूप में हम परिकल्पना करें, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या तमाम तरह की क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्र में हम समतामूलक समाज के निर्माण की दिशा में वैश्य समाज आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और इसी सिलसिले में आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं और हमारे बीच और सारे लोग हैं। हम उनको सम्मान की कड़ी अभी प्रारंभ हो रही है और प्रारंभ में ही हमारी बात, चूँकि एज ए अध्यक्ष के रूप में मैं अपनी बात को रख देना चाहता था, तो मैंने शुभारंभ कर दिया। और भी बातों जो आएंगी, अब अभी आप जो कमेटी हैं और कमेटी के लोग अपनी बातों को रखेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे कमेटी के संरक्षक, मुख्य संरक्षक पूर्व मेयर आलोक कुमार, रामचंद्र साहू जी से भी आप अपनी बातों को रखवाएं। हमारे साथ इस कमेटी के संरक्षक आलोक कुमार अग्रवाल हैं और बेगूसराय के
पूर्व मेयर भी हैं, भूतपूर्व मेयर भी हैं। सर, सबसे पहले केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत है। और ज्योति जी, डॉक्टर ज्योति, जिन्होंने इतना अच्छा जो है बेगूसराय के नाम को ऊंचा किया है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, हम सबसे पहले केवी स्टूडियो को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो डॉक्टर रोशन जी का है, कि वे ऐसे मौके पर जो लोग यहाँ पर सफल होते हैं, चाहे बीपीएससी में हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन में हो, जुडिशियरी में हो, चाहे लेक्चररशिप में हो, इनका ये वो उनसे जा कर के वे साक्षात्कार करते हैं। और उसी क्रम में हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के बैनर के तले आज हम राम शाह जी, जो बाघा के निवासी हैं, उनकी पुतोहू डॉक्टर ज्योति, जो सफल हुई है लेक्चरर, डॉक्टर ज्योति जो सफल हुई लेक्चररशिप में, और बिहार सरकार उनको बहुत ही जल्दी मुजफ्फरपुर के किसी अच्छे कॉलेज में स्थापित होंगी। और हमारे बेगूसराय के लिए गौरव की बात है कि राम साहू जी की पुतोहू का सिलेक्शन हुआ है। और एक बात मैं यह भी कह देना चाहूँगा कि राम साहू जी के जो नाती अविनाश कुमार, वो भी दरोगा के पद पर सफल हुए थे और वो अभी राजगीर में ट्रेनिंग ले रहे हैं। और मैं डॉक्टर ज्योति के हस्बैंड को, जो पवन कुमार हैं, उनको मैं बहुत ही साधुवाद देता हूँ कि जो उनके आगे बढ़ने में बहुत उनकी वो सहायक हुए। और हमारे बीच में बहुत आदमी लोग यहाँ अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के व्यक्ति हैं। रामचरित्र बाबू संरक्षक हैं, डॉक्टर प्रभात बर्नवाल हैं, अविन राज जी हैं, रविराज गुप्ता हैं, गुलाब जी हैं, और भी बहुत लोग इकट्ठे हैं। और हम लोग का मेन प्रिंसिपल ये है, मेन उद्देश्य यहाँ आने का ये है कि जो भी हमारे वैश्य समाज के लोग आगे आते हैं, तो हम लोग उनका सम्मान करके उनको प्रेरणा, और लोगों को जिससे प्रेरणा मिले हमारे वैश्य समाज के लोग को, कि वो भी आगे बढ़ें। और पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ केवी स्टूडियो और आप लोग जो सब आए हैं उनको। सबसे पहले केवी स्टूडियो के सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं, और ख़ास करके रोशन जी जो पेशे से डॉक्टर हैं, उनको विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मेरे घर में भी मेरे 3 बेटे और बहू सभी डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर फैमिली होने के नाते एक डॉक्टर रोशन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस तरह का जो है पेशे में रहते हुए भी इस केवी स्टूडियो को जिस मुकाम तक पहुंचाया है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। और आज हम लोग, हमारे बड़े भाई राम साहू जी बगल में बैठे हुए हैं, इनके पुत्रवधू जो डॉक्टर ज्योति जी हैं, उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक प्रोफेसर के रूप में बन करके जो हमारे समाज में आई हैं, इसलिए वो बहुत बहुत धन्यवाद, उनको आशीर्वाद देने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। और हम खास करके अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के बैनर तले आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन के ही एक इकाई के रूप में हमारा तहलीक साहू समाज भी है। हम तहलीक साहू समाज के विगत 10 वर्षों से अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और ख़ास करके राम बाबू हमारे साथ उपाध्यक्ष के रूप में सब दिन रहे हैं और हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चले हैं। आज राम बाबू का परिवार जिस ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है, हमारे समाज में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी खुशी है कि आगे बढ़ें। और ज्योति, खास करके डॉक्टर ज्योति ने एक प्रोफेसर बन करके हमारे समाज का नाम रोशन किया है। हमारे समाज में आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा समाज व्यावसायिक समाज है। लोग व्यवसाय में जितने पैसे धन दौलत अर्जित कर ले, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में और ख़ास करके शिक्षा के क्षेत्र में वजूद बहुत हम लोगों का कम था। हम धन्यवाद देते हैं सरकार को भी, जो सरकार के अभी मुखिया हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं कि समाज को, तेली समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया है, जिससे हमारे समाज की काफ़ी बड़ी उपलब्धि हुई है। आज जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, या जो भी चुनाव होते हैं, उस सारे चुनाव में हमारे समाज के जितने लोग चुन करके आते हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और आज डॉक्टर ज्योति ने हमारे समाज का बहुत नाम रोशन किया है, इसलिए खास करके ज्योति को हम आशीर्वाद देने के लिए और राम बाबू को बधाई देने के लिए आए। इससे पहले भी हमारे आलोक बाबू बता चुके हैं कि राम बाबू के एक नाती हैं जो
अविनाश कुमार जो बिहार पुलिस सेवा में उन्होंने कम्पीट किया और आज राजगीर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो राम बाबू का नेटवर्क जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रहा है। इनका दो लड़के हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, एजेंसी का काम कर रहे हैं। तो हम लोग अपने व्यवसाय से हट करके, हम लोगों का जो मूल व्यवसाय था कि घर में दुकान कर लो, एक किराना का दुकान कर लो, एक गल्ले का दुकान कर लो, लेकिन उस व्यवसाय से हट करके इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को चुना है। ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में भी जो हम लोगों को जैसे ही जानकारी मिली, ये खुशी का लहर दौड़ पड़ा। हम लोग उसी समय से मन बना लिए कि डॉक्टर ज्योति के पास चल करके उनके आशीर्वाद दिया जाए, राम बाबू को बधाई दिया जाए। क्योंकि हमारे समाज के में ये प्रेरणा जाए, ये कम से कम मैसेज जाए कि ये समाज भी अब आगे बढ़ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे अपना वजूद बना रहा है। और इसी के साथ हम डॉक्टर ज्योति को आशीर्वाद दे रहे हैं इस मंच के माध्यम से, और राम बाबू को बधाई दे रहे हैं कि राम बाबू का जो अभी दौर चल रहा है शिक्षा के प्रति, इनका एक और पोता है, वो अभी इंजीनियरिंग में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करके आया है। और वो भी हमसे मिला, बहुत हमको जान करके खुशी होती है। उसको जाने के समय में भी हम लोग बहुत चुने थे कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एग्रीकल्चर जो है, कृषि स्नातक, वो एक बहुत महत्वपूर्ण विंग है। क्योंकि भारत के जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि स्नातक की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए वो लड़का जब मुझसे मिलने के लिए आया, लौटने के बाद तो हम यही आशीर्वाद दिया कि बहुत जल्द ही तुम्हारी बिहार सरकार में तुम्हारी भी नियुक्ति होगी। क्योंकि बिहार सरकार में कृषि के क्षेत्र में शिक्षा के बाद कृषि में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। इसलिए आने वाले समय में तुम्हें भी अच्छे जगह मिलेंगे। इसी के साथ हम बहुत बहुत राम बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और ज्योति को भी आशीर्वाद देते हैं कि आगे बढ़ें और हमारे समाज का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर प्रभात कुमार वर्णवाल सर हैं जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, और आज इनका भी आगमन हुआ है अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के बैनर तले। ये सम्मानित करने का कार्यक्रम जो रखा गया है। सर, सबसे पहले केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत है। और ज्योति, डॉक्टर ज्योति ने जो इतनी बड़ी बेगूसराय के धरोहर को संभाला है और लेक्चररशिप में जो है अपनी भागीदारी जताई है, लेक्चरशिप में उनका हुआ है पोस्टिंग, अभी होने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर ज्योति के बारे में? पहल तो केवी स्टूडियो टीम को धन्यवाद जो यहाँ आए हैं और डॉक्टर रोशन सर का ये जो आगे का सोच है, इसको भी मैं सलाम करता हूँ कि जहाँ भी हम लोग जाते हैं कुछ अच्छा काम करने के लिए, वहाँ आप लोग का टीम आ जाता है। आज हम लोग यहाँ मिलन चौक के पास बाघा में डॉक्टर ज्योति जो पहले से पीएचडी की हुई थी, उनका लेक्चररशिप में हुआ है। कुछ मुजफ्फरपुर वाला एरिया फिक्स हुआ है, अभी उनका चयन हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ये साहू समाज से आते हैं। हमारे राम बाबू साहू जी हैं, उनकी ये पुत्र वधू हैं। पहले से भी इनके घर में शिक्षा का नया स्रोत जागा है, कुछ नए शिक्षा क्षेत्र में आए हैं। इसके पहले भी हम लोग एक बहाली हुआ था इनके यहाँ इनके नाती का अविनाश कुमार जो एसआई बने थे, और आज हम इन्हीं के घर में फिर से आए हैं सम्मानित करने के लिए इनकी पुत्र वधू को, जिनका नाम है डॉक्टर ज्योति। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग व्यावसायिक लोग भी शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ भी रहे हैं। क्योंकि कभी भी समाज का विकास होगा तो शिक्षा के साथ ही विकास होगा, केवल धन उपार्जन से विकास नहीं होगा। यदि हम शिक्षा में आगे रहें तो हमारा समाज विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा। और आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन के अंतर्गत यहाँ आए हैं उनको सम्मानित करने के लिए, और ये भी कार्यक्रम अभी चलता रहेगा, फिर जैसा होगा फिर बतलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ आर्य मायाराम साहू सर हैं। सर, सबसे पहले केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत है। और डॉक्टर ज्योति ने जो इतना अच्छा बेगूसराय के नाम को गौरव किया है, आगे बढ़ाया, क्या कहना चाहेंगे? राम बाबू जी के पुत्र वधू हैं, उनके लिए। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में सबों का मैं सम्मान करता हूं, सबों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो कार्यक्रम रखा है डॉक्टर ज्योति के सम्मान का, इसका मूल उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम को करने का मूल उद्देश्य है कि हमारे समाज के में आने वाले पीढ़ी को, जो हमारे समाज में पीछे रह चुके हैं शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में,
अन्य कार्यों के क्षेत्र में जो पीछे रह गए थे उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारा विश्व वैश्य सम्मेलन प्रयास कर रहा है और प्रयास जारी है। प्रयास सम्मान करके उनको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और आगे आ रहे हैं लोग। अब ये मैं बताना आपको चाहूँगा कि जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें हम लोग बहुत पीछे थे। उस पीछे के लिए अब हम लोग शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हम प्रशासनिक शक्ति को पा सकते हैं, शिक्षा के द्वारा ही हम प्रशासनिक शक्ति को पा सकते हैं। दिमाग में हमारे पास जो राजनीति की शक्ति है उस राजनीति के द्वारा राजनीतिक सत्ता का हम हासिल कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम पहले शुरू में शिक्षा करें। राजनीति में भी शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा एक सीमित शब्द है, मैं बताना चाहूँगा, शिक्षा एक सीमित शब्द है जो शिक्षा किसी फैकल्टी के लिए होता है, लेकिन ओवरऑल जो ज्ञान की बात है वो ज्ञान का डेवलपमेंट होना चाहिए सभी व्यक्तियों में। परमात्मा ने सभी व्यक्तियों के अंदर में ज्ञान का भंडार अपने समतुल्य दे दिया है, इसलिए उसका विकास होना चाहिए। जब हमारे समाज के आदमी शिक्षा के साथ साथ ज्ञानवान होंगे तो उनका बाह्य और आंतरिक दोनों विकास होगा और उनका बाह्य आंतरिक व्यक्तित्व बनेगा। और हमारे समाज में जो आज पूरे विश्व में जो भारतवर्ष विश्व गुरु करने का दावा करता है, उसी ज्ञान के विकास के आधार पर जो है हमारा भारतवर्ष जो है सो इच्छा शक्ति जाहिर करता है कि हम विश्व को जो है सो ज्ञान देंगे और विश्व का नेतृत्व करेंगे ज्ञान के क्षेत्र में। क्योंकि परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो सभी प्राणियों में दिया है, ज़रूरत है उसको विकास करने की आवश्यकता है। यही मेरा आज के सम्मान समारोह में अपना विचार है कि हमारे समाज के आदमी आगे आवें और शिक्षा के साथ साथ अपने अंदर में छिपे हुए ज्ञान को विकसित करें और समाज, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना सम्मान बढ़ावें। मैं मायाराम साहू, आर्य मायाराम साहू, घर बागी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष तैलिक बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा, जिला के कार्यक्रम को भी मैंने संभाला, प्रदेश को भी संभाला। और आपके स्टूडियो को मैं धन्यवाद बहुत बहुत देता हूं कि ऐसे कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं ताकि लोगों का मनोबल बढ़े। अगर हम लोग यहाँ कार्यक्रम करें और इसका प्रसारण नहीं हो तो ये कार्यक्रम मतलब 0.1% के बराबर हो जाएगा। इसलिए आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते चलें और हमारे समाज को रोशनी प्रदान करते रहते हैं। जय हिंद बंधु। पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको सभी चैनल ग्रुप को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जो हमारे पुतों जो आगे बढ़ कर के और शिक्षा में गई है, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मायाराम चा आए हैं, इनको प्रणाम करता हूँ। हमारे चलित्र बाबू को आए हुए हैं, इनको प्रणाम करना चाहता हूँ। आलोक बाबू हैं, इनको प्रणाम करना चाहता हूँ। डॉक्टर रोशन जी हैं, उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। डॉक्टर प्रभात जी को प्रणाम करना चाहता हूँ। गुलाब भाई को, सुलिंदर भाई को प्रणाम करना चाहता हूँ। और इनके माध्यम से जो हमारा जो वैश्य समाज जो चल रहा है, आज वैश्य समाज जो चल रहा है, इन्हीं को द्वारा बेगूसराय जिला इतना जो उजागर हो रहा है। और आप लोग को मेहनत के बल पर, आप लोग चैनल के मेहनत के बल पर जो आज हमारा वैश्य समाज जो विकसित हो रहा है, इसलिए बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपना पुतों ज्योति जी को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ। एक करके मैं अपने हमारे साथ रविराज जी हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के सदस्य भी हैं। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर ज्योति के इस कदम के लिए? हम सबसे पहले यही बोलना चाहेंगे कि आज मुझे बहुत ही अत्यधिक प्रसन्नचित्त मन भाव से अपने समाज के वरिष्ठ अभिभावक राम साहू जी के पुत्रवधू डॉक्टर ज्योति ने जो मैं शिक्षा के क्षेत्र में बेगूसराय में एक प्रेरणा देने का प्रयास किया। असफलताओं से उन्होंने जो सीख ली, 5वीं प्रयास के बावजूद नेट कंप्लीटर लेक्चरर पास किए। मैं बेगूसराय के समस्त वंचित महिला, निम्न मध्यम वर्गीय महिला को
इनके प्रेरणा स्रोत बनने आशा रखता हूँ। मैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की ओर से श्री राम साहू परिवार को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना प्रेषित करता हूँ। आज साथ अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के डॉक्टर SS साहू सर हैं। सर, सबसे पहले केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत है और बताएं कि डॉक्टर ज्योति का जो ये सफलता है बेगूसराय के लिए कितना जो है महत्वपूर्ण है और बेगूसराय का नाम कितना ऊंचा किया है इन्होंने। सबसे पहले केवी स्टूडियो का स्वागत है। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों का प्रयास समय समय पर सब जगह जा कर के उसकी उपस्थिति को दर्ज करके सब लोगों के पास भेजते हैं, पहुंचाते हैं। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। शिक्षा घर से शुरू होती है और माँ उसकी पहली अभिभावक है और डॉक्टर ज्योति एक लड़की हैं और माँ भी हैं, इसलिए शिक्षा का अलग तो वो पहले से ही जगा रही हैं, है ना। और अब उनका जो ये प्रयास है, जो इतने प्रयास के बाद पीएचडी करने के बाद फिर इन्होंने अपना बीपीएससी से लेक्चरशिप निकाला है, ये बहुत ही अच्छी बात है समाज के लिए, सभी समाज के लिए, परिवार के लिए। तो उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो इसी तरह आगे बढ़ते रहें और लोगों को भी अपने साथ, अपने कुनबे में, अपने कारवा में शामिल करें और सबों को एक ऊंची उड़ान भरने की प्रेरणा दें। वैसे वो प्रेरणा के मिसाल हैं, वो शुरुआत कर दी हैं, आगे वो सबको साथ लेके चलें। धन्यवाद। आगे ऐसे ही कार्यक्रम को देखते रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी हमारा, जिसका नाम है स्टार्स ऑफ बिहार, उसे भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले हर वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। चलिए, इस कड़ी में मैं लेता हूं आपसे अलविदा, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।